हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर एक कैरेक्टर की पैसिव मूव सेट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैतामा। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सैतामा की पैसिव मूव ये होती है कि हर करेक्टर को अपना अल्टीमेट फुल करने के लिए 350 डैमेज चाहिए होता है, लेकिन सैतामा को ओनली 200 चाहिए होता है। तो अब जो सैतामा है, अब देखो गाइस, अब मैं इसको कितना हल्का सा हिट कर रहा हूँ और मेरा ये देखिए अल्टीमेट कैसे इतनी जल्दी फुल हो रहा है। नीचे जो सीरियस मोड लिखा है ना, रेड बार, ये देखें इतनी जल्दी फुल हो गया मेरा। थोड़ा सा पहले से ही था, लेकिन ये देखो सारा फुल हो गया। तो सैतामा का पैसिव ये है। सैतामा की 3 पैसिव और हैं, तो वो मैं सीरियस मोड में दिखाऊंगा। तो सबसे पहला, आप जब मिनी अपर कट सैतामा से मारते हैं तो आपके साइड पे एक मॉस्किटो आता है। तो आप उसको मारते हैं तो पहुंच जाता है और वो इस तरह मारता है। दूसरा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, दूसरा जो है, दूसरी पैसिव मूव, तीसरी जो है वो ये है। जब आप अल्टीमेट में डस्टबिन पकड़ते हैं तो सीरियस डस्टबिन बन जाता है। मैं तीसरी आपको दिखाता हूँ। भाई, मैं जल्दी से अब एक वॉल के पास आ गया। अब मैं जल्दी से डमी को अपने पास बुला लेता हूँ। ये आ गया एक डमी। तो जब भी आपका सीरियस मोड हो सैतामा के साथ, तो आप जब भी कोई वॉल कॉम्बो मारेंगे तो वो सीरियस नीज बन जाएगा। ये देखो इतना दूर जाके गिरा। तो गाइस, इसी के साथ सैतामा यही 4 पैसिव मूव हैं। पहली जो उसका जल्दी अल्टीमेट फुल होता है, दूसरी जो वो जो मच्छर आ जाता है, तीसरी वो जो सीरियस डस्टबिन, और चौथी सीरियस नीज। तो अब हम जल्दी से गारू पे मूव कर जाते हैं। इसको हम हीरो हंटर के नाम से भी जानते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं। गाइस, मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब लोग मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको अपनी आईडी दे देता हूँ। मेरी आईडी है DHR_6HE रोब्लॉक्स में। अब जो लोग रोब्लॉक्स खेलते हैं, प्लीज मुझे फ्रेंड कर लें जल्दी से आके, ताकि पता तो चले कि हमारे सब्सक्राइबर हैं रोब्लॉक्स वाले। तो अब जो हीरो हंटर है, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। उसका ये यूज है कि जब आपकी हेल्थ बड़ी लो होती है ना, मैं इसे लो करवा लेता हूँ जल्दी से। अरे यार, ये तो बहुत ही कम मारेगा, 3-4 पाने पड़ेंगे। ये तो कुछ हिट ही नहीं कर रहे यार, अब मैं क्या करूँ। अब मुझे डैमेज चाहिए। मैं एक आउटसाइडर ऑन करवा लेता हूँ। ये रहा, ये डैमेज देगा। रुको, ये देखिए गाइस, ये कम हुई। अब देखो गाइस, मेरी HP इतनी हो गई है। अब मैं जल्दी से एक डमी को स्पॉन करवाता हूँ। अब मैं, कोई भी प्लेयर हो चाहे आप लोगों के पास, आपने बस उसको खत्म कर देना है। देखिए, मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ। खत्म होने वाली है इसकी HP। मैं अभी देखना गाइस, मेरी HP पे देखें आप लोग। मैं इसको जैसे ही मारूंगा फ्लोइंग वाटर, तो मेरी HP फुल हो जाएगी। तो गारू की ये पैसिव मूव है कि वो आपकी HP फुल कर देती है, चाहे आपकी जितनी भी कम हो, वो 50% तक बढ़ा देती है। और जब गारू का क्या कहते हैं सीरियस मोड ऑन हो, तो आप लोग फाइनल हंट और क्या नाम है इसका,
कंटिन्यूसली वो जो फिस्ट होती है उससे कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है डिस्ट्रक्टिव साइबॉर्ग। डिस्ट्रक्टिव साइबॉर्ग का काफी लोगों को पता होगा, जिसको हम जेनोस भी कहते हैं। तो जो जेनोस है उसका ये पैसिव मूव है कि जैसे अभी मेरी सारी पावर समझे यूज हो गई है, सारी ऐसे यूज कर लेता हूँ मैं। अपना क्या कहते हैं डैमेज काफी ज्यादा रख लेता हूँ। डैमेज 10 कर लेते हैं और अब मैंने सब कुछ कर दिया। अब गाइस देखें, अब मैं यूं इसको जैसे यार ये देखो फिनिशर ओनली करके दिखा देता हूँ मैं, जिससे अब देखें मैंने ये भी फेंक दिया। अब देखें मेरी एक ही ये पावरफुल है, तो अब जैसे मैं इनको मारूंगा तो मेरी पावर वापस आ जाएंगी सारी। तो जेनोस का ये फायदा है कि सारी पावरें हैं उस जितने भी यूज हैं, तो आपको कोई भी बंदा मिल जाए कम एचपी वाला, बस आपने एक दफा मारना है उसको और आपका वापस आ जाएगा सारा। और जेनोस का एक और फायदा ये है कि जब हम इसका एक मिनट, जब हम लोग इसका मिनी अपरकट मारते हैं तो एक अलग सा एनिमेशन भी आता है, ये देखो शायद आग वाला। तो ये है हमारा जेनोस का। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डडली निंजा। जल्दी से डडली निंजा करते हैं। डडली निंजा का ये है कि जब भी आप डडली निंजा से किसी को मार लेते हैं ना, तो मैं करता हूँ हम डडली निंजा को जल्दी से खत्म करते हैं। अब मैंने डडली निंजा से इसको मारा, तो डडली निंजा के पास एक इनविजिबल डैश आ जाती है, ये देखें। और ये नॉर्मल मोड में खाली 3 ही होती हैं, और जब इसका अल्टीमेट होता है तो ये टोटल 20 होती हैं। तो ये इसकी पैसिव मूव है। हम आ जाते हैं ब्रूटल डीमन पे। तो ब्रूटल डीमन की ये पैसिव है मूव है कि जब भी इसको अटैक लगता है ना कहीं, तो जब भी डैमेज मिलता है, जैसे मैं एक डमी स्पॉन कराता हूँ, डमी ये अटैकिंग डमी। तो अब ये देखिए मेरा अल्टीमेट फुल होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो हम एक फिर से आउटसाइडर स्पॉन करवा लेते। इधर आया बोला। अब देखिएगा गाइस मेरे अल्टीमेट बार को, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अल्टीमेट बार फुल हो जाता है वैसे तो। पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, वैसे अल्टीमेट बार फुल हो जाता है हम लोगों का। तो गाइस मुझे अभी 497 चाहिए टाइटल के लिए, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये हर दिन ना बढ़ते रहते हैं। गाइस इसकी पैसिव मूव तो अभी हो नहीं रही, तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। आई थिंक मैं बुलाता हूँ, आरिफ मामा को बुलाते हैं। 1 मिनट, इसको रुको, सबको बुलाने का ट्राई करते हैं, कोई एक आ जाए, सबको बैन कर देंगे हम बाद में। दोस्त है इसको। तो जब तक ये आ रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये देखें गाइस, अब जब मैं इसको मारूंगा तो आपको डाउन स्लैम मारने की जरूरत होती है, लेकिन ब्रूटल डीमन के पास जो 4M1 है ना, उससे खुद ही ना डाउन स्लैम फिनिशर एनिमेशन आ जाता है। रुको, अभी देखना।
जल्दी से होने वाला है गाइस। ये देखें, आई है ना फिनिशर। ब्रूटल लीमन का ये भी है कि जब आपको डैमेज पड़ता है तो क्या कहते हैं, आपका खुद ब खुद ये फिल होता है। तो ब्रूटल लीमन की ये थी, मैं आपको बाद में अभी दिखा दूंगा। अब जो ब्लेड मास्टर है, ब्लेड मास्टर की भी एक पैसिव मूव है। वो ये कि जब आप किसी को किल कर देते हैं ना, तो एक मिनट, तो आप किसी को किल कर देते हैं तो आपकी जो स्वॉर्ड है उसके अंदर आग लग जाती है। अब मैं जल्दी से दिखाता हूँ, मरने वाला है। ये लो गाइस, ये देखिए, तो मैंने अपनी मूव मार ली, मर चुका है। अब गाइस ये देखें, अब जब मेरा डाउन स्लैम मारूंगा मैं, तो ये आग निकलेगी, ये देखें। और ये पता नहीं, ये इसके भी खाली 3 दफा ही हम लोग ट्राई कर सकते हैं आगे से। और इसका नॉर्मल लेमन के मुकाबले बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो ये है पैसिव मूव। अब मैंने अपने भाई को बुला लिया ताकि मैं आपको ब्रूटल डीमन की वो दिखा सकूं। अब मैं आपको वाइल्ड फिजिक का दिखाता हूँ। तो अभी मैंने वाइल्ड फिजिक ले लिया है गाइस। वाइल्ड फिजिक से का यूज ये होता है कि अब वाइल्ड फिजिक में जब हम किसी को किल कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एक शील्ड आ जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा भाई भी आ गया यार, इसको इस तरह ही फेंको। ये जा रहा है, अब ये देखो गाइस, भाई शील्ड आ गई। अब जो भी मुझे टच करेगा वो बड़ा नॉकबैक मिलेगा। यो, मेरा भाई अभी कहीं और गया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है, अब ये मेरी हेल्प करेगा। तो अब मुझे जैसे ये हिट करेगा, हिट करके दिखाए जरा, पीछे से हिट कर ले। तो ये देखो गाइस, ये आपने देखा शील्ड टूट गई। तो अब मैं जल्दी से ब्रूटल डीमन लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्रूटल डीमन की। मुझे जल्दी से मरना पड़ेगा, ये मार ही दे। अच्छा, तो काफी प्रो बनने की कोशिश कर रहा है मेरा भाई ताकि मुझे हरा सके, लेकिन अब जल्दी से मैंने ब्रूटल डीमन ले लिया। तो अब जैसे ही मुझे हिट करेगा, आप बस मेरे उसको नजर रखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हिट करेगा तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मेरा वो बर्ड है, खुद ब खुद, मैंने कोई हैंड कुछ भी नहीं किया हुआ। अब मैं इसको मारूंगा, ये भी डैमेज देगा, देखें। इसके बाद गाइस मैं आपको वॉल कॉम्बो करना भी सिखाऊं। इसकी नेक्स्ट वीडियो, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम लोग वॉल कॉम्बोस रेटिंग करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल आर्टिस्ट का भी हम दिखा देता हूँ मैं, इधर है मार्शल आर्टिस्ट। मार ही दे भाई, फिर प्रो बनने की कोशिश, मार दे भाई, मार दे। लेकिन हिट नहीं लगा मुझे इसका, सब कुछ हो गया। चलो भाई, जला दिया मुझे। अब मार्शल आर्टिस्ट की ये वो है
किल मोड भी है अगले के पास। मार्शल आर्टिस्ट का ये यूज है, ऐसे मूव है कि जब भी आप किसी को किल करते हैं मार्शल आर्टिस्ट से, ये मैं दिखाता हूँ। जब मैं मार्शल आर्टिस्ट से इसको किल करता हूँ, ये गया। जब मैंने मार्शल आर्टिस्ट से किक कर दिया तो मेरे पास एक पावर आ जाती है, जिससे मैं अब डमी को अपर कट मारूंगा। तो यार ना कर, तो ये ड्रैगन निकलता है। और मजे की बात ये है कि जब आपका अल्टीमेट फुल होता है ना, जब आपका अल्टीमेट फुल होता है तो आप लोग ये इन्फिनाइट टाइम कर सकते हैं। इन्फिनाइट टाइम समझे? जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक दफा, यार ये मारी जा रहा है, स्टॉप बोलते हैं। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया एक दफा। अब मैं जल्दी से कर जाता हूँ। ये दो दफा, इन्फिनिट दफा अब हो गया। तो यही है मार्शल आर्टिस्ट। अब हम चलते हैं टेक प्रोडिजी पे। फिर नूबड़ा फिर मार के वो बन गया। तो अब हमारे पास है टेक प्रोडिजी। टेक प्रोडिजी का ये है कि जब आप टेक प्रोडिजी को मारते हैं किसी को, हमारे पास है ट्रिनिटी टीयर और प्लाज्मा कैनन। जब आप इन दोनों मूव सेट से किसी को मारते हैं ना, तो ये देखें अभी इसको मैं मारता हूँ, ये मरा नहीं। ट्रिनिटी टीयर से मारेंगे, अब ये मरेगा, अल्टीमेट मांग रहा है। अब मैंने इसको जैसे ही मारा, अब मेरे पास उसकी जगह कुछ और आ गया, टैक्टिकल स्टॉर्म। अब मुझे नाम आ रहा, अब टैक्टिकल स्टॉर्म ये देखें, इस तरह की मूव सेट है यार इसकी, ऐसी की जैसी। अब यहाँ हम इसको मारेंगे, स्टॉप यार स्टॉप। तो गाइस मैंने इसको समझा दिया, अब मुझे नहीं मारेगा। मैंने आपको ट्रिनिटी टीयर का तो दिखा दिया, तो मैं जल्दी से इसको इन्फिनिट अवेकनिंग दे देता हूँ। तो अब मैं जल्दी से मार दिया है, वो जल्दी जल्दी मारा। ट्रिनिटी टीयर की तो आपने देख ली है। अब याद दे तो दिया इसको। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा। अब मैं जल्दी से प्लाज्मा कैनन मारता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पे रेल गन टाइप आ गई है। अब मैंने देखें, अब हम रेल गन यूज करने वाले हैं। रेल गन इससे 100 गुना पावरफुल होती है। तो ये देखें, देखो कितना दूर। तो ये है टेक प्रोडिजी की पैसिव मूव। यार इसको रुको। तो अब हमारे पास है केजे। केजे से हम, केजे की पैसिव मूव ये है कि ये पैसिव मूव ये है कि उसका वॉल कॉम्बो बहुत डिफरेंट सा होता है। जैसे उसका एनिमेशन होता है। मैं यहाँ पे एक डमी स्पॉन करता हूँ, ये देखें गाइस, ये इसका वॉल कॉम्बो खतरनाक है। तो ये है केजे की पैसिव मूव।
और जो सॉर्सर है, जो गोजो है, उसकी कोई पैसिव मूव नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा वाहिद कैरेक्टर है जिसकी कोई पैसिव मूव नहीं होती। तो गाइस इसी के साथ वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप तो आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।